नमस्कार दोस्तों, सब ठीक ठाक वेला, सब राजी खुश वेला। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आजकल सब लोग काम पर ही लगा वेला। और जब तक भी हमारा फॉलोअर्स छी, सब्सक्राइब छी, वो तभी म्यारो है। रुक जा तब जो चे कि जब तक भी फॉलोवर होला वो तभी म्यारो प्रणाम च, हार्दिक अभिनंदन चे। जो भी हमारा ब्लॉग देख दवेला वो तभी बार बार प्रणाम चे। आज ब्लॉग की जो शुरुआत होनी चा वो अपर चरखंड गाँव जाना खन होनी चा। कि आज वक्त जलागम वाला आना चाहिए और उनकी बैठक चा। तो थोड़ी देर में आप चले जानी चरखंड गाँव में। तो वो पारे आज सारी वो देख लिया तुम सब जाम गया। क्या जाम? लैया लैया जाम गया पूरू, है ना। और बहुत ही बड़े लेखन जो सवेर सवेरा नज़ारा चे, धूप भी बहुत ज़बरदस्त खिली चा, सूरज जल भी पूरी रोशनी दे याल। और अब ठंड जो चे कि थोड़ा हल्की हो गई। और हम जाना छवा जो आप लोगों तो पहले बड़ी बता चा मी शॉर्टकट रास्ता चरखंड जाना को। तो हम वही रास्ता जाना छवा। और ऊपर हमारो चरखंड गाँव से चुफार सामने से देखने चो वही जाना मुल। तो दोस्तों ऊपर हमारी जो कि हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय चा। और वकम जो च हमारो शिवरूप नगर चा, वो लोग भी आने आने वाला। और दगड़ चढ़ना छो हम जो च कि मी और मथी मलखल चच लाग ऐतर बड़े के मिला। तो ऐतर बड़े जब ही रास्ता भी संगुड़ चा, इसलिए जो च कि मैं तो पुंगड़े पुंगड़ जान छो। हाँ ये देख ला तो हाँ ये तो कारण क्या है? हाँ वही तो बाबा धीरे धीरे करी। तो अपार दोस्तों से आज हमारी बेदिखाल रोड अब देख लिया पूरी। और शॉर्ट रोड भी था केवल 4.5 किलोमीटर। और हम चल गए फैड़ीदार पर। और अभी लोग आए नहीं चाहिए ऊन अब आने तो कोई बात नहीं अमूल बात। तब तक हम आराम आराम से जैलूला तब तक चरखंड हम एक दूसरा मिनट बैठला। तो आप थी पहले चरखंड भी नज़ारा दिखा लूला। वक्त भी संतरा हुंदी नरिंग हुंदी। और ऊँग समण आप थमी लिजोलू। तब तक आप लोग बना रहा ब्लॉग। आपके यहाँ पर हम क्या क्या कार्य करेंगे। आपकी जैसे जलागम 500 साल के एक कैचमेंट एरिया पे काम करता है। तो क्या अगर जलागम विभाग को समझना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आपने पीपल का पत्ता देखा है। पीपल का पत्ता अगर उसके पीछे वाले हिस्सों पे देखेंगे तो ऐसा रहता है, वो एक गोलाई रहता है, बीच में एक धारी रहती है और ऐसा उसमें ट्रिब्यूटीज रहती है। तो जो वो धारी है वो हमारी मेन गार्ड है, जिसको आप रोला कहते हैं। और जो कॉर्नर कॉर्नर से आते हैं वो जो सहायक उसकी वो है नदियाँ वो है। तो जलागम का उद्देश्य क्या है कि हमारे पौड़ी जनपद में दो मुख्य रिवर है, एक पूर्वी नयार है और एक पश्चिमी नयार है। उन जो हमारी पूर्वी नयार पश्चिमी नयार है उसका पानी हमें बढ़ाना है। तो उसका पानी कैसे बढ़ाया जाएगा? जब हम इन जो हमारी ये सहायक ट्रिब्यूटीज हैं उनके उनका हम कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, उनका कैचमेंट एरिया पे हम काम करेंगे, तब हम जाके उस रिवर का पानी बढ़ाएंगे। एक मेन उद्देश्य ये है कि तब ताकि हमारा जो ग्राउंड रिचार्ज लेवल है उसको हम कैसे बढ़ाएं। दूसरा क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी साल तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब क्या होता है कि हमने कभी किसी फसल की वो करनी है, कटाई करनी है, उस समय बहुत सारी बारिश हो जाती है। तो जो हमारे किसान हैं तो उनकी क्या होती है कि सोर्स ऑफ जो इनकम है एक फसल, अगर वो बारिश के कारण ख़राब हो जाती है तो वो आय क्या हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है। तो हम जलागम का उद्देश्य ये है कि जो किसान है वो एक ही चीज़ पर निर्भर न रहे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे होगी कि अगर हम खेती कर रहे हैं तो खेती के साथ पशुपालन भी करें, पशुपालन कर रहे हैं पशुपालन के साथ उद्यानीकरण भी करें, उद्यानीकरण कर रहे हैं तो फिशरीज भी करें, बी कीपिंग भी करें, सेरिकल्चर भी करें। तो इस तरह से हमारी क्या बनेगी, योजना बनेगी। ये हमारी एक पुरानी परियोजना की बुकलेट है, इसी तरह की आपकी बुकलेट बनेगी। ये हमारी कम से कम 250-300 पेज की बुकलेट है। तो जो भी ये बुकलेट में लिखा जाएगा वो इसी तरह की जब भी खुली बैठक होगी उन्हीं बैठक में ग्राम पंचायत के साथ विचार विमर्श जब करेंगे। एवं प्रबंधन समिति, इस समिति में क्या होगा, अध्यक्ष होंगे प्रधान जी और जितने वार्ड मेंबर हैं वो वार्ड मेंबर क्या होंगे उसमें मेंबर होंगे। अब जो अध्यक्ष हैं इस समिति का एक अकाउंट खुलेगा
जो राष्ट्रीयकृत बैंक है या जो भी आपके पास में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसमें क्या खुलेगा, आपका एक अकाउंट खुलेगा। उस अकाउंट में जो अध्यक्ष हैं वो प्रधान जी हैं। अब इसमें क्या है कि अगर किसी गांव में प्रधान पुरुष है तो जो उनके साथ सचिव बनेंगे वो महिला वार्ड मेंबर होगी। अगर किसी ग्राम पंचायत में महिला प्रधान है तो वो ग्राम पंचायत पर निर्भर करता है कि वो जो सचिव रखना चाह रहे हैं वो पुरुष वार्ड मेंबर को रखना चाह रहे हैं या महिला वार्ड मेंबर को रखना चाह रहे हैं। एक समिति ये बन जाएगी। एक दूसरी समिति बनेगी आपकी राजस्व ग्राम समिति। तो राजस्व ग्राम समिति कितने लोगों की बनेगी, वो बनेगी 7 से 11 के बीच में। अब जितने लोगों की भी आप समिति बनाओगे 7 से 11 के बीच में, उसमें उस समिति में 50% महिलाएं होनी चाहिए। अगर आपकी ग्राम पंचायत में SC वर्ग है, OBC वर्ग है, ST वर्ग है तो एक एक व्यक्ति, एक पुरुष एक महिला उस समिति में होना अनिवार्य है। अब इस समिति का कार्य क्या रहेगा, इस समिति का कार्य ये रहेगा कि जो ग्राम पंचायत चोरखिंडा है या जो ग्राम सभा चोरखिंडा है, जो ग्राम सभा चोरखिंडा की कार्य योजना बनाई जाएगी, जो प्रस्ताव बनाए जाएंगे वो जो जल एवं जलागम समिति है उससे क्या कराना है, अनुमोदन कराना है। और फिर जैसे हम जब साल की बात करते हैं ना तो साल का मतलब हमारा वित्तीय वर्ष होता है, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक। तो वो जल एवं जलागम प्रबंधन समिति क्या करेगी, जो राजस्व ग्राम द्वारा जो प्रस्ताव दिए जाएंगे जलागम प्रबंधन समिति को, तो एक साल में, अब उदाहरण के लिए मान लो कि अभी धीरे धीरे हम उस पर काम करेंगे आगे। उदाहरण के लिए हमने प्रस्ताव ले लिए, अभी आपका ग्राम पंचायत का बजट बनाया जाएगा तो आपने उदाहरण के लिए मान लो कि 5 लोगों का नाम दे दिया व्यक्तिगत किसी भी कंपोनेंट में। अब हो सकता है कि पैसा केवल 4 लोगों का होगा, तो जलागम प्रबंधन समिति क्या करेगी कि प्रायोरिटी करेगी उनमें, उन 5 में से पहले उदाहरण के लिए इस साल केवल 2 का बनना है तो किन 2 लोगों का वो बनेगा। एक तो हम ये करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे कि आपकी हम जलागम विभाग किस में काम करेगा, कृषि में काम करेगा, जल संरक्षण में काम करेगा, भूमि संरक्षण में काम करेगा, फॉरेस्ट्री में काम करेगा, पशुपालन में काम करेगा और अन्य मदों में भी काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कृषि में काम करेंगे तो कृषि विभाग भी है, उद्यान में काम कर रहे हैं तो उद्यान विभाग भी है, पशुपालन में काम कर रहे हैं तो पशुपालन विभाग भी है। तो फिर हम लोग क्यों हैं, तो हम लोग इसलिए हैं कि जो आपकी ग्राम पंचायत की योजना बनेगी वो आपकी ग्राम पंचायत से होकर ऊपर के स्तर पर जाएगी। जमीन कितनी है, आवास जमीन कितनी है, या फैलो लैंड कितनी है, प्रति जमीन कितनी है, एक चीज़ होगी। फिर एक मैप बनेगा, सामाजिक मैप, कि कितने परिवार आपके यहाँ मेन पॉइंट पे हैं, कितने आपके उधर हैं, कितने आपके इधर हैं, एक चीज़ ये बनेगा। दूसरा ये होगा उसके बाद हम करेंगे आर्थिक वर्गीकरण। में से 2 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो पूरे चोरखंडा के परिवार के सामान्य जानकारी रखता हो। चोरखंडा का मतलब मेरा ऊपर के उससे भी है और जो बराबर वाला आपका टोक है उससे भी है। उसमें अगर आपके यहाँ पर कोई विकलांग है तो वो भी उस कमेटी में रहेंगे, SC वाले हैं तो वो भी उस कमेटी में रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपकी ग्राम पंचायत को 3 वर्गों में बांटा जाएगा, A वर्ग, B वर्ग और C वर्ग। A वर्ग का मतलब उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और मार्जिनल वर्ग। तो A वर्ग में आप किन लोगों को रख सकते हैं, पैमाना आप लोगों ने खुद ही बनाना है। अब ये चीज़ हो क्यों रही है, ये चीज़ इसलिए हो रही है कि जो हमारा A, B और C वर्ग में अलग अलग लोग आएंगे, और जो C वर्ग में आएंगे तो C वर्ग का मतलब है मार्जिनल का मतलब जिसके पास खेती बहुत कम है, जिसके पास रोजगार नहीं है, तो उनको हमने आजीविका बढ़ानी है। तो उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उदाहरण के लिए कि कोई राम सिंह है आपके गाँव में, वो बहुत गरीब है, उसके पास खेती नहीं है, तो अब उसकी आजीविका बढ़ानी, तो आजीविका कैसे बढ़ाई जा सकती है कि उन्होंने कहा कि हमारे गांव में टेंट नहीं है, हम टेंट लाना चाह रहे हैं। तो हम पूछेंगे क्या करोगे उस टेंट की, हम गांव में 2000 रुपये का किराया रख देंगे तो मेरी उससे आमदनी हो जाएगी। या मतलब हमारे गांव से मार्केट बहुत दूर है, हम एक छोटी सी दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ लाभ देंगे, तो वो चीज़ हम करेंगे। अगर इन चीज़ों में उसके बाद आप लोग समय कितना देते हैं, फिर अगर आप समय दे देंगे तो आपकी ग्राम पंचायत की 5 साल की पूरी कार्य योजना उसके बाद बनाई जाएगी। जो भी आपका ग्राम पंचायत का बजट बनेगा या जो भी कल के मार्च तक जो भी काम होंगे तो उसके बिल वाउचर जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, कौन बनाएगा, अकाउंटेंट बनाएगा, लेखा सहायक। उसका मानदेय होगा 4500 रुपये। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज फैक्टर है मिनिमम 18 दोनों के लिए। उसकी क्वालिफिकेशन है अगर आपके ग्राम पंचायत में कोई कॉमर्स वाला है, इंटर, तो उसको वरीयता मिलेगी। इंटर नहीं है तो साइंस वाले को वरीयता मिलेगी। साइंस नहीं है तो मिनिमम इंटर होना ही चाहिए, लेकिन उसमें
महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, मोटिवेटर में केवल महिला ही होगी। ठीक हो गया। अब क्या होगा, जो मोटिवेटर होंगे उनको तो महीने में एक बार वेदिकाल हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा मीटिंग में, लेकिन जो लेखा सहायक होगा उनको महीने में कितने भी बार ऑफिस आना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ग्राम पंचायत का ऑडिट भी कराना है। हमारा हेड ऑफिस है कोटद्वार, तो उनको कोटद्वार भी जाना पड़ेगा। हालांकि उसका उनको कन्वेंस मिलेगा, लेकिन उनको महीने में कितनी भी बार वेदिकाल या कोटद्वार जाना पड़ेगा। तो अब हम अपने वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके यहाँ पर जल एवं जलागम प्रबंधन समिति का गठन करते हैं। तो उसमें सीधी सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि उसमें प्रधान जी अध्यक्ष होंगे और जितने वार्ड मेंबर हैं वो उसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। अब आपके यहाँ पर प्रधान कौन है, वो वार्ड सदस्य होने चाहिए। आनंद सिंह जी, 7 लोग सहमत है? अच्छा, सबसे पहले सहमत सब सहमत है। सबसे पहले प्रधान जी का नाम लिख लो, और जो वार्ड सदस्य हैं आप यहाँ पर अपना नाम लिखा दो मैडम के पास। कोई बात नहीं। और जो आपने सचिव बनाए वो कौन है? अच्छा, आप ये हो रहे हैं वार्ड मेंबर, ये होएगी वार्ड मेंबर खड़ा आना चाहिए, तैयारी में चाहिए वार्ड मेंबर खड़ा हुआ चाहिए। एक हम मीटिंग चलनी जलागमा की, तो आज हम पर चरखन गाँव आया था जलागमा में, सब लोग यहाँ बैठा चाहिए और ये हमारे प्रधान जी भी बैठा चाहिए और ये सब लोग दर्शक गण चाहिए, मतलब जो जो काम कर रहे हैं, ये मतलब कि समिति को चयन होना चाहिए। और अभी और कुछ भी वालू वो मैं आप दिखाना रूलू। तो ये हो गया हमारी गम्मा भाई आ गए। समिति बनेगी मिनिमम 7 लोगों की और मैक्सिमम 11 लोगों की। जितने भी लोगों की आप राजस्व ग्राम समिति बनाओगे उसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए। और क्योंकि आपके यहाँ पर कोई दूसरी राजस्व ग्राम समिति नहीं है, तो सीधी सी बात है उसमें अध्यक्ष होंगे आपके प्रधान जी। लेकिन उसमें जो सचिव रखेंगे आप, जो पहले 11 लोगों का चयन करेंगे, उसमें सचिव आप किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें सचिव आप किसी पुरुष को ही रखेंगे। अब जो भी आप 7 से 11 लोगों के बीच की समिति बनाओगे, जितने भी संख्या में आप 7, 8, 9, 10, उदाहरण के लिए आपने 10 लोगों की समिति बनाई, तो उनमें 5 लोग क्या होने चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर SC रहते हैं तो एक महिला SC वर्ग की, एक पुरुष SC वर्ग का। ST रहते हैं तो ST वर्ग भी, OBC रहते हैं OBC वर्ग की। कोई विकलांग है तो विकलांग, कोई दिव्यांग है तो एक व्यक्ति वो। सोना देवी अग्रहण से एक हम समिति चयन होना चाहिए। सब लोग जो जगह हम बिल्कुल मौजूद चाहिए हमारे चरखन गाँव में। एक हम पंचायत घर में हम सब लोग, तो एक हम जलागम में भी आया हमारे सामने, तो सब लोगों को अभी राय पूछे जाना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर बाद आप थे हल्का को दिखाना रोला, तो ये भी बहुत बढ़िया पहले उसमें उन्होंने काम क्या करना है, महिला जो प्रेरक। आपके यहाँ पर समूह बनाए गए हैं या जो छोड़ रखे हैं वो समूह आज बना देंगे हम। तो जैसे मान लो कि किसी समूह में 5 लोग हैं, उन समूह की मीटिंग करना है उन्होंने महीने में। उन समूह को कौन सा बीज चाहिए, कौन सा खाद चाहिए, कौन से यंत्र चाहिए, तो वो किसे बताएंगे, उन महिला प्रेरक को बताएंगे। तो वो महिला प्रेरक किन्हें बताएगी, प्रधान जी को बताएंगे। प्रधान जी किन्हें बताएंगे, हमें बता देंगे। अब वो महिला प्रेरक क्या होगी, उन्होंने गांव में, जैसे आजकल क्या होता है, जैसे हर चीज़ का जियो टैग है, हम फ़ोन कर लेते हैं, जरा आप वहाँ पर चले जाओ। उनको महीने में केवल यहीं तक आना है, बेदिखाल तक, या साल या 6 साल या 2 साल में शैक्षिक भ्रमण होता है। जैसे पन्नगर यूनिवर्सिटी में जाना है 2 या 3 दिन के लिए, तो वो मोटिवेटर हमारे 73 ग्राम पंचायत हैं, तो हर ग्राम पंचायत में बनती है। अगर कभी बेदिखाल से बाहर जाना होगा तो उसमें हमारे साथ हमारे जो स्टाफ है मैडम, तो वो लोग भी जाते हैं फिलहाल। लेकिन उनका जो मेन कार्य उनका है अपने ग्राम पंचायत में जो समूह बनेंगे उनकी मीटिंग करनी है। जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की आम सभा करनी है। आतंक झेल रहे उसकी कोई बात ही नहीं करता है, उसकी बात ही होगी धीरे धीरे। भाई
बोलो भाई साहब भी नहीं कर अग्रहण साल से बच्ची राम चलो जी सर करो आप मेला प्रेरक इन बने देखो बात सुने मेन बात जब पद गए जान पद के इन उन्हें जान पड़न भैया पर बात है इन लगी प्रधान तुम्हारे पिनिया घूमणु तो अब मेला महिला प्रेरक बने ले और वो फोन करते करते नहीं आना चाहिए इसलिए कि एक भूमिका के लिए कि वो तनख्वाह पर ट्रेंड पे हुई है ना और जिम्मेदारी विसर्जन कभी कभी यो कि मैंने ये चीज़ कह कागज अनुकरण पड़ी इन की मीटिंग हम नहीं पर बात हम मीटिंग कर बोला कि पता चलो प्रधान जानो तो घूमना खंड है ना तो कभी कभार यूँ कि कृषि में कोई ट्रेनिंग होंगे या कभी तो वो तो जान पड़ो तो मेला प्रेरक जो है हाई स्कूल पास जो तुम्हारे नजर में बड़े क्या थे निगन मल चरकन तल चरकन कोई भी तो एक नाम नॉमिनेट तारीख दे जाए है ना बोलो बीरा देवी ठीक है हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है सभी तो मंजूर थे बीना बीना ठीक है ये जा रही है बीरा देवी महिला प्रेरक वो सामने चली गई सामने चली आओ फार बैठे जो बीरा देवी ठीक है अमल चरखंड तल चरखंड बीरा देवी तल चरखंड ठीक है बढ़िया है लेकर शायद कोई हो सकता है जेंट्स भी हो सकता है महिला भी हो सकती है उनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम इंटर है वरीयता उनको मिलेगी कॉमर्स वालों को वरीयता है कॉमर्स वाले नहीं है तो साइंस वालों को वरीयता है साइंस वाले भी नहीं है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर होनी चाहिए उनको महीने में कितनी बार वैदिक कराना पड़ेगा हमारे ऑफिस में और कितनी बार कोट द्वार के ऑफिस में आना पड़ेगा पाल सिंह जी लड़का था बना दिया जाए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ वैसा भी ये महिंद्रा एजुकेटेड थे ना 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 एजुकेटेड है ना ये ना बात सुना एजुकेटेड थे पर मैं वैसा भी देखो बात सुना ना 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 रुक जाओ बात तो सुना वह मैं नहीं होना तुम सही बात बोला था पर भाई जे कि मैंने मेन बात है जब समझ सके वो बात सब निभानी तो देवेंद्र सिंह जी तैयार साहब हम तैयार छ पहले थोड़े जाते रहा ठीक उनकी एक हमने कहा चीज को ये तो देवेंद्र क्वालिफिकेशन में भी ठीक है बेरोजगार भी है सबसे वही है और ये होता है तो यहाँ हरेंद्र थोड़ा पीछे से कोई शरत ऐसा होगा कि अब बन रहा होगा ऐसी भी स्थिति हो सकती है तो वो सारी चीज़ें आपने बतानी है तो आपने ये चीज़ बतानी है कि जैसे इस तरह वाले बंजर खेत हैं तो कितने सालों से बंजर हैं ये आबाद खेत हैं तो ये लोग मतलब ये आबाद है इसके बराबर वाले बंजर हैं तो ये चीज़ें आपने बतानी है फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कुछ नहीं हमारे राज्य संबंध नाम गणे की सब अब सच्चे बाणा तैयार चलनी चा तो को बाणा लगी है हमने आप यहाँ पर बना रखे हैं जो छूट रखे हैं वो समूह बता दो मैडम बता दो कौन कौन से बन रखे हैं जय भोलेनाथ समूह है माया देवी अध्यक्ष गुड्डी देवी कोषाध्यक्ष सुनीता देवी सदस्य वीरा देवी मीना देवी अनीता देवी सावित्री देवी उर्मिला देवी और नीमा देवी इसमें सदस्य हैं फिर दूसरा समूह है जय भैरवनाथ समूह नीलम देवी अध्यक्ष पूनम देवी कोषाध्यक्ष अनुपा देवी अनीता देवी रीना देवी प्यारी देवी और विश्वेश्वरी देवी सदस्य श्री बद्रीनाथ समूह पूजा देवी अध्यक्ष दीपा देवी कोषाध्यक्ष देवी देवी कुंती देवी माया देवी सींगा देवी सक्कू देवी शशि देवी अंजू देवी सदस्य जय निरंकार समूह पिंकी देवी अध्यक्ष अनीता देवी कोषाध्यक्ष बबीता देवी सत्या देवी रविंद्र सिंह बिल्ला देवी आरती देवी सदस्य माँ भगवती समूह पांचवा
शकुंतला देवी अध्यक्ष, शोभा देवी कोषाध्यक्ष, दिलावती देवी, मोदी देवी, मुन्नी देवी, लक्ष्मी देवी, सुशीला देवी, उर्मिला देवी, मधु देवी सदस्य। और निगराना वाले हैं, निगराना वालों का समूह। संगीता देवी अध्यक्ष और कमला देवी कोषाध्यक्ष, दर्शनी देवी, दीपिका देवी, रीना देवी, शीतल देवी, रोशनी देवी और सुरेश सिंह सदस्य। और दूसरा समूह है रीना देवी भी है उस समूह में। फिर राधे राधे समूह, भरतपाल सिंह अध्यक्ष, सुधीर सिंह कोषाध्यक्ष, सत्येंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, हरेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, ब्रिजमोहन सिंह सदस्य। तीसरा समूह है श्रीमती रोशनी देवी अध्यक्ष, रेखा देवी कोषाध्यक्ष, दीपा देवी, दिलोरा देवी, जम्बू देवी, सोना देवी, सुदामा देवी, सुनीता देवी, सपरी देवी सदस्य। मान लो आपने 5 लोगों का ठीक हो गया। जो हमारा उद्देश्य है, हम किस उद्देश्य के लिए समूह बनाते हैं। आपने 5 लोगों का समूह बनाया, उसमें अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, अब बाकी 3 लोग क्या हैं, मेंबर हैं। अब आपने अपने हिसाब से तो एक और चीज़ करनी है कि हम प्रति महीने इसमें कितना रुपया जमा करेंगे। ठीक है, अभी तक हमारा उस खाते में कोई हस्तक्षेप नहीं, ठीक हो गया। अब क्या है कि 20 दे रहे हैं, ठीक हो गया, हम 20 दे रहे हैं आपको ना, तो हम ये चाह रहे हैं कि उस समूह को आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्या करें कि हम पैच वाइज बना रहे हैं ना, उदाहरण के लिए हमने 1 कुंटल बीज दिया आपको लहसुन का, 1 कुंटल से ज़्यादा ही होगा। मान लो कि आपने कुछ बीज अपने लिए रख दिया, कुछ तो बेचेंगे, तो हम ये चाह रहे हैं कि आप व्यक्तिगत तौर पर न बेच के समूह के तौर पर बेचो उसको। समूह के तौर पर बेचो, उसको पैसा कहाँ आना चाहिए, आपके समूह खाते में। उसमें अध्यक्ष जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष होता है ना, वो कोषाध्यक्ष का मतलब कोष मतलब धन, वो उसका हिसाब रखता है कि मान लो 5 सदस्य हैं, रीमा देवी ने इतना दिया था, इतना पैसा आपके इस खाते में है, फिर उस पैसे को आप बांट भी सकते हैं या उसी खाते में रख भी सकते हैं। उसमें हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, आपसे हम उसमें कोई पैसा नहीं देंगे। ठीक हो गया, कोई और सवाल ना आपको? हम मतलब हम हमारा जो समूह का नाम है, हमारा जो समूह का नाम आप सोचिए बीज दे दिया और आगे मतलब लम्बू और सब कराएंगे तो उसके लिए क्या सोचे आप? उसमें भी आगे बताइए, उसमें भी आगे हम सारी बात करेंगे ना, उसमें भी धीरे धीरे जब कार्य योजना बनेगी तब सारी बात करेंगे। बीज वगैरह जो आप दे रहे हैं, जो भी सुविधा की संबंधी दे रहे हैं, सबसे पहले ये बताओ आपके ब्लॉक में हो क्या रहा है। ये बंदर गोनी जो भी है जानवर, इनसे पहले सेफ्टी चाहिए। जब तक ये नहीं होगी लोगों के बीज बड़ा बेकार है। कार्य योजना भेड़वाड़ की बात करेंगे ना, तब उसमें हम बात करेंगे। अगर आप अभी बात करेंगे इस बारे में, हम थोड़ी बाद में बात करेंगे ना। इसमें हमारे पास चैन की व्यवस्था है और भेड़वाड़ की व्यवस्था है, तो हम धीरे धीरे आएंगे एक पॉइंट पे ना। जगह जलागमा की जो मीटिंग चलनी चाहिए दर्शन गाँव तो बड़ो अच्छो ढंग से चलनी चाहिए ना भैया, बड़ो अच्छो ढंग से। ग्राम पंचायत बजट 85 लाख पूरे 5 साल का, करोड़ भी नहीं, पूरा 85 लाख, ये पूरा चोरखंडा का है। अब ऊपर से लेके मतलब ग्राम पंचायत के दायरे के। अब क्या होगा कि 60% जो मैं एक चीज़ बताऊंगा ना, फिर आप बताएंगे, तो 60% होंगे सामुदायिक कार्य उस 85 लाख, 40% होंगे व्यक्तिगत कार्य। अब क्या होगा कि हर चीज़ का ना कुछ मद बनी परसेंटेज बना है। ऐसा नहीं कि आप 50 लाख को सीधे केवल घेरवाड़ में डाल दो या 50 लाख की केवल टैंक बना दो। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। अब क्या है, सबसे पहले आप लोगों की बात कर लेते हैं। जो आपका बजट है 85 लाख रुपये, केवल उस 85 लाख का 10% की ही आप चैन लिंक फेंसिंग लगा सकते हैं, वो भी चलते हुए खेत में। तो 85 लाख का 10% हो गया हमारा लगभग 8.5 लाख रुपये, है ना। तो इधर 8.5 लाख डिवाइड बाई 824 करना है। तो वो चैन लिंक फेंसिंग और एक 31 ना, चैन लिंक फेंसिंग में क्या होता है, ऐसे खंबे लगते हैं और फिर वो जाली लगती है, फिर खंबे लगते हैं, फिर जाली लगती है। ठीक है, तो इतना 50 लाख का 10% का बजट आपका किस में चले गया, चैन लिंक फेंसिंग। अब उसकी तो बतानी है आपने बाद में। अब मैं शुरू से आता हूँ। सबसे पहले है बायो कंपोस्ट।
ये है व्यक्तिगत। बायो कंपोस्ट बनता है पत्थर का, ठीक हो गया, उसके ऊपर बनती है ग्रोटिंग पड़ी जाती है। ये है व्यक्तिगत, इसमें आपने नाम बताना है। अब मेरा चौरखंडा का मतलब पूरा चौरखंडा से ऊपर से भी और नीचे से जी, आप नाम बताते चलो। अच्छा क्या है ना, इसके बाद हम आपके यहाँ पर एक मीटिंग और करेंगे। अब हो सकता है कि बायो कंपोस्ट में आप लोगों ने 8 लोगों के नाम दे दिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है 8 लोगों का। हमारे पास पैसा कितने लोगों का है? 4 लोगों का है। तो अगली मीटिंग में आपने क्या करना है, वो 4 लोगों को प्रायोरिटी बतानी है कि इन 4 लोगों को कंपोस्ट। तो अभी बायो कंपोस्ट बता दो आप। हमारे पाल तो मुश्किल ठीक हो गया, जो चीज भी आप बताओगे ना, इन जगह का हमने कंपोस्ट खाद बाण मतलब गड्ढा ना मूल दाना खट 6 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है। अच्छा हाँ, 6x2 6x2 ऐसा बताओ ना, ऐसा बीच में एक जगह। हाँ, चलो मल चौरखंड में बोलो 6 मीटर नाम बताइए। 6 फीट है ना सर? 6 मीटर 6 मीटर बहुत बड़ी जगह। अरे इतना चौड़ा है वहाँ पर सर, यहाँ पर तक लगा लो। 2 मीटर चौड़ा सिर्फ। 2 मीटर इतना वहाँ पर से यहाँ पर। दूसरा नाम इसको लक्ष्मण की थी ना? हाँ लक्ष्मण सिंह ले गया दूसरा नाम। लक्ष्मण सिंह मेहरबान सिंह। अभी आपने कितने के नाम ले सकते मल चौरखंडी और 4 लोग का ही बन सकता है या 3 लोग का ही बन सकता है। हमारा पर जगह है नहीं यार, हम कम लगा। फोन नंबर तो दोस्तों अभी सब लोग यहाँ बैठे हैं और अभी मीटिंग वो बहुत बन गया वो तो बन गया यखम भी जो जगह है सब पूरा। और अभी हम लोग यखम बैठा चाह पूरा और 12 पर्ची पुर्ची बढ़नी चाह और जलागम वाला आया छी। तो जलागम वाल से हमें थोड़ा सा परिचय तो मिल ही गया, क्या क्या बोला उन्होंने वो आपको सारी वीडियो में पता चल जाएगा। और देखना चाहो वहाँ पर पर्ची पुर्ची बढ़नी चाहिए सब। और कहते माने सचिव यो पूरी रूपरेखा यखम बनाए गए। तो दोस्तों अभी हम यखम छ तो मैं भी अभी हूँ तो यखम सब लोग अभी थोड़ी देर हम देखला एक ग्रुप बढ़िया चाहिए, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप यखम देखो ग्रुप अनुसार ये सब लगे अच्छे। तो अभी थोड़ी देर हम सुने जाला थे कि भाई यखम और हमारे प्रधान जी बीच निर्मला देवी बीच यखम और हमारा क्षेत्र पंचायत जो कि ऋतिक नेगी बीच यखम ऋतिक नेगी वो पास हम खड़चा ऋतिक नेगी ऊपर सब भी खड़ा चाहिए यखम। तो सब अब पूर्ण रूपरेखा बढ़नी था प्रधानपति द्वारा जो भी बोले गए वो सब यखम हिसाब यो बढ़िया रीति निजी छो सब कड़ी बहुत अच्छो प्रोग्राम बहुत बढ़िया चलना था। थोड़ी देर हम आप थे वीडियो में मिल जालो थे। तो ये बार टाइम हो गई 12:15 खाना टाइम भी हो गया लोगों को। तो कुछ लोग चल गए अभी और कुछ लोग अब जाना।